देश विरोधी पीएफआई की कमर तोड़ते हुए मोदी सरकार ने पहले करीब 270 लोगों को अरेस्ट किया और अब इसके साथ साथ इसके 8 दूसरे संगठनों को 5 साल बैन का इनाम दिया है। लेकिन ये बैन 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा सिमी पर लगाए गए बैन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मोदी जी ने कांग्रेस की तरह इस बार अधूरा काम नहीं किया है। 2006 में यूपीए सरकार ने देश के दबाव में आकर सिमी पर बैन तो लगाया, लेकिन इसके लोगों को खुला छोड़ दिया, जिसके बाद आतंकी से सेटिंग के आरोपी सिमी के लोगों ने कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे पीएफआई नाम से देश विरोध में जहर की खेती शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षसों का सर्वनाश किया, वैसे ही उनके परम भक्त मोदी जी ने त्रिशूल रणनीति बनाकर काम किया। पहले छापेमारी से सबूत जुटाकर गिरफ्तारियां की, फिर टेरर फंडिंग रोककर इनकी आर्थिक कमर तोड़ी, फिर पीएफआई सहित इनके 8 संगठनों पर बैन लगाया। इससे ये होगा कि जैसे पहले सिमी को बंद करके पीएफआई बन गया, अब पीएफआई के लोग कोई और संगठन नहीं बना पाएंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पीएफआई का जन्म साल 2006 में यूपीए सरकार के समय में हुआ था और केरल में वो कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने हाईकोर्ट में देश के लिए खतरा बताया था। लेकिन सोनिया गांधी की रिमोट सरकार तो जैसे सोई हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि विदेशी ताकतों की फंडिंग से पीएफआई जैसे 2 कौड़ी का संगठन 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना पालने लगा। दिल्ली और बेंगलुरु में दंगे भड़काकर आग लगाने लगा। देश में सीएए विरोध में अल्पसंख्यकों को भड़काने लगा। भाजपा आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश रचने लगा। पीएफआई को ये सब करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि 2015 में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दंगे हिंसा के आरोपी इसके करीब 175 लोगों पर से करीब 1600 केस रद्द कर दिए। देश में मोदी सरकार आ गई थी, फिर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पीएफआई को अपने राज्य में खुला सहयोग दिया। अब जब मोदी सरकार में पीएफआई पर रेड और इसके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां होने लगी, तब भी कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगा। अब जब बैन कर दिया गया है तो भी कांग्रेसी उबल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा जा रहा है, जब पीएफआई के कुनबे को बैन कर दिया तो इसकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई को क्यों बैन नहीं किया। तो ऐसे देश विरोधी गैंग को हम बताना चाहते हैं कि एसडीपीआई एक राजनीतिक दल है जिस पर एक्शन चुनाव आयोग को लेना है। मोदी सरकार जरूर ये सुनिश्चित करेगी आयोग को सबूत दिया जाए और एसडीपीआई पर एक्शन लिया जाए। यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि अभी पकड़े ही तो गए हैं, छूट जाएंगे, लेकिन वे शायद भूल गए कि आज मोदी सरकार के साथ एनआईए एक्शन में है, जिसका रिकॉर्ड है 93% केसों को सजा दिलाने का। इसलिए ये साफ है कि पीएफआई की ये दंगाई और आतंकी काल कोठरी में ही सड़ेंगे। इसलिए तुष्टीकरण में डूबी कांग्रेस कोई गलत फहमी न पाले, क्योंकि इस बार मोदी सरकार का सेनापति अमित शाह है, जिन्हें आतंकियों और दंगाइयों का काल कहा जाता है।